हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ के 6 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और हम इन क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाई का मान 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके व्यास की लंबाई है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर है आपका 21 सेंटीमीटर व्यास की लंबाई। तो हमें ज्ञात करना है उस अर्धवृत्त का परिमाप। तो यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है 36R अपान में होता है आपका 7। तो इसी फार्मूले में हम रखेंगे और निकालेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। तो यहाँ पर 36 है और R की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है 21 सेंटीमीटर, जबकि ये आपका व्यास है। तो व्यास जो होता है इसको त्रिज्या निकालने के लिए हम बटा 2 करते हैं और अपान में आपका 7 पहले से ही है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7 त्रिक हो जाएगा आपका 21 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 18। अब 18 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 त्रिक हो जाएगा 54, यानी कि उस अर्धवृत्त का जो परिमाप हो जाएगा वो आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी, यानी कि एक व्यक्ति है उसको 1 घंटे में तय करनी है टोटल दूरी 8 किलोमीटर दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है, यानी कि वह 1/3 समय में, तो हमारा जो बचा हुआ समय है, मान लेते कि उसने 1/3 समय में 1/4 दूरी को कंप्लीट कर लिया, तो जो हमारा बचा हुआ समय आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पर ये समय है तो आ जाएगा बचा हुआ समय 2/3 और बची हुई दूरी आ जाएगी यहाँ पर 1/4 को कंप्लीट कर चुका है तो बचेगा आपका 3/4। अब यहाँ पर जो टोटल दूरी है वो यहाँ पर है आपकी 8 किलोमीटर। तो इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 3 दूना हो जाएगा 6, यानी कि हमें तय करनी है 3 किलोमीटर की दूरी और 2/3 समय में। तो हमें निकालना है कि वह ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंच जाए। तो हमें निकालना है कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें निकालना है स्पीड। तो टोटल जो दूरी है वो है आपकी 6 किलोमीटर और जो समय है वो है आपका 2 में है आपका 3। तो ये 3 आपका जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/2 और इंटू में हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से काटेंगे 3 बार तो 2 3 हो जाएगा 6 और 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9, यानी कि उस व्यक्ति को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार को 600 रुपये में पूरे करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेले इसे 4 दिन में कंप्लीट कर देता है, यानी कि जो ए है वह उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है और जो बी है वह 6 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। जो बी है वह 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन सी की सहायता से वे कार को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है और सी भी, यानी कि तीनों मिलकर काम करते हैं तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि सी का जो भुगतान का हिस्सा है वह कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे इन सभी का क्षमता। तो इन सभी की जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 12। अब यहाँ पर हम 4 की डिवाइड 12 से करेंगे तो आ जाएगा 3, 6 की डिवाइड 12 से करेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 की डिवाइड 12 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यहाँ पर ए की जो क्षमता है वो है 3, बी की क्षमता 2 है और तीनों की क्षमता यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर सी की क्षमता आ जाएगी ए प्लस बी माइनस में ए प्लस बी प्लस सी। तो 3 और 2 हो जाएगा आपका 5 और 5 में से यहाँ पर 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,
यानी कि यहाँ पर ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 2 और सी की क्षमता आ गई 1। और क्षमता के अनुसार ही पैसा बांटा जाता है। तो टोटल है आपका 600 रुपये और इनकी क्षमता टोटल हो जाएगी 3 और 2 5 और 1 6। यानी कि यहाँ पर 6 रेशियो का मान हो जाएगा आपका 600। अब हमें निकालना है सी की क्षमता, सी का रुपया। तो सी जो है उसकी क्षमता है 1, तो हमें ज्ञात करना है 1 रेशियो का मान। तो 600 अपान में हो जाएगा आपका 6। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 1 रेशियो का मान आ जाएगा आपका 100। यानी कि जो सी का पैसा होगा वो हो जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 100, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुना अंकित करता है। मान लेते हैं कि 7/5 गुना अंकित करता है। तो यहाँ पर 5 की वस्तु को बेच रहा है वह व्यापारी 7 रुपये में। इसके बाद है उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। यानी कि उसका अंकित मूल्य है यहाँ पर 7, उसी के 17/20, तो 20 का गुणा हो जाएगा आपका इस तरफ। अब हमें निकालना है कि उसका जो लाभ प्रतिशत है वह कितना है। तो 20 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 100 और 17 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर आपका 119। अब हमें ज्ञात करना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो 100 की चीज़ को 119 पर बेचा, यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट 19% का प्रॉफिट। यानी कि उस व्यापारी को 19% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 19%, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 2684। इसको हम 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक हो जाएगा आपका 21, बचेगा 5, 7 8 56, बचेगा 2। अब यहाँ पर ये नहीं कट रहा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ए, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यह 7 से नहीं कट रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका यहाँ पर 2534। अब इसको 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21 होगा आपका। इसके बाद बचेगा 4, 7 छंग 42, फिर 1 बचेगा और यहाँ पर 7 छंग 42 और यहाँ पर आ जाएगा 14 है। तो 7 दूना हो जाएगा 14, यानी कि बी ऑप्शन आपका 7 से विभाज्य है। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह बी जो है वह 11 से भी विभाज्य है। तो 25 है और यहाँ पर है 34। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 5 और -5 4 9। अब ना तो इनका जो डिफरेंस है वो ना तो 0 आ रहा है ना 11 आ रहा है, यानी कि यह संख्या जो है वह 11 से विभाज्य नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यह भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका 3014। तो इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 21 और हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो 7 से विभाज्य नहीं है। अब 3 ऑप्शन हमारे 7 से विभाज्य नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको काटेंगे 7 से, तो 7 दूना हो जाएगा 14, 3 बचेगा 7 पन्ना 35 और 7 21, यानी कि यह संख्या 7 से कट रही है। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 11 से कट रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर 7 और 1 आ जाएगा 8 और इनका डिफरेंस 7 और 1 8। अब इनका डिफरेंस आ गया 0, यानी कि यह संख्या आपकी 11 से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं हमें 5 से लेकर 11 तक की टोटल संख्याओं को ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो 11 में से हम यहाँ पर माइनस करेंगे 5 को और इसमें हम प्लस कर देंगे 1 को, तो हमें टोटल संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका यहाँ पर 6 और 6 में से 1 जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 7, यानी कि 5 और 11 से लेकर यहाँ पर टोटल 7 संख्याएँ होती हैं, जैसे कि 5 6 फिर 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर टोटल 7 संख्याएँ होंगी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7। ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है 3 अंकों वाली संख्या। तो यहाँ पर आपकी 100 से लेकर हमें ज्ञात करना है 999 तक की संख्याओं
टोटल कितनी संख्याएं होंगी। तो 999 में हम घटाएंगे 100 को और उसमें 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 990। तो यहाँ पर घटाने पर आपका आ जाएगा 900, टोटल आ जाएगा यहाँ पर 900। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना कि 2 या फिर 5 से कितनी विभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काटेंगे 900 को 2 से, इसके बाद 900 को हम यहाँ पर 5 से भी काटेंगे और इन दोनों का एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 10। तो इस 900 को हम यहाँ पर 10 से भी काटेंगे और तीनों का देखेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। तो 900 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 450। इसके बाद 900 को 10 से काटेंगे तो आ जाएगा 90 और 900 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका प्राप्त हो जाएगा 180। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि 2 या फिर 5 से ऐसी कितनी संख्या हैं जो विभाज्य है। तो इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दोनों संख्याएं यानी कि 2 और 5 से कटती हैं वो टोटल है आपके पास 90। अब यहाँ पर जो 2 से कटती है वो यहाँ पर है आपकी 450। तो 450 में हम 90 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 360। इसके बाद जो टोटल 5 से कटने वाली संख्या है वो है 180। 180 में हम 90 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 90। अब हमें इन तीनों का योग ज्ञात करना है। तो 360 प्लस में करना है 90 और प्लस में करना है हमें 90। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 540, यानी कि 3 अंकों में ऐसी जो संख्याएं हैं जो 2 और या फिर 5 से विभाज्य हैं वो टोटल संख्या है 540। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 540। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।